Welcome students. In the last lecture we have already studied about the some part of axial skeleton और central skeleton. उसका पार्ट हमने लास्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर देखा है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्कल के ताल्लुक से देखा है। स्कल जैसा कि देखा गया कि दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। पहला जो है यहाँ पर क्रेनियम है और दूसरा जो है यहाँ पर फेशियल बोन होते हैं, उसको हमने देखा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पर जो देखा गया है वो है यहाँ पर वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हम यहाँ पर देखें हैं कि इसके अंदर 5 डिफरेंट रीजन्स आर प्रेजेंट। नेक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री प्रेजेंट रहेगी बैक साइड में, यहाँ पर डोर्सल साइड में, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाएगा। ऑन बैक साइड ऑफ द चेस्ट रीजन 12th thoracic vertebra are present, back side of the abdomen 5 lumbar vertebra are present, cervical vertebra जो यहाँ पर 7 होते हैं। pelvic region के अंदर यहाँ पर there is the fused form of 5 bones are present, जिसको sacrum कहा जाएगा, और उसके बाद 4 fused form of bones वहाँ पर पाए जाते हैं जिसको coccyx या coccygeal bone या tail bone कहा जाता है। इसको हमने यहाँ पर जो है लास्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर देखा है। अब इस पीरियड के अंदर यहाँ पर थर्ड पार्ट जो यहाँ पर जो है एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट है वो है यहाँ पर रिब केज, और दैट में बी कॉल्ड एज थोरेसिक केज। हमारे जो पसली की हड्डियाँ हैं, ये जो एक पिंजरा बनता है, केज बनता है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन जो हम यहाँ पर कहेंगे हार्ट और लंग्स यहाँ पर हैं, और इसके लोअर साइड में राइट साइड में यहाँ पर जो लीवर भी यहाँ पर मौजूद है। इन सबों के प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये जहाँ पर फिक्स रहें, हाईली प्रोटेक्टेड रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा, ये जो केज बनता है, ये जो पिंजरा एक बन रहा है, बॉक्स जो बनता है, उसको कहा जाता है थोरेसिक केज, और दैट में बी कॉल्ड एज रिब केज। चेस्ट रीजन है, सीने का हिस्सा, इसको थोरेसिक रीजन भी हम कहते हैं, इसीलिए उसको थोरेसिक केज कहेंगे। पसली की हड्डियां यहाँ पर मौजूद होती हैं, उसको कहा जाता है रिब्स, इसीलिए उसको जो है रिब केज भी कहा जाता है। अब ये जो रिब केज यहाँ पर मौजूद है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 कंपोनेंट यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं। बैक साइड में, डोर्सल साइड में 12th thoracic vertebrae आर प्रेजेंट। नेक रीजन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से जो है 12 वर्टिब्री यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो बैक साइड चेस्ट रीजन में यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा कहा जाता है। एक टिपिकल वर्टिब्रा का क्या स्ट्रक्चर है, कल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके अंदर हार्ट शेप्ड सेंट्रम मौजूद है, न्यूरल कैनाल मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो है लेटरल साइड में यहाँ पर जो रहेगा ये ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट है। फोरामेन फॉर वर्टिब्रल आर्टरी है, न्यूरल स्पाइन यहाँ पर पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर कल हमने देखा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री यहाँ पर थोरेसिक केज के अंदर जो रहेगा वो 12 थोरेसिक वर्टिब्री यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उसके कॉर्नर पे, ये जो बाहर हिस्सा निकला हुआ रहेगा, इसके कॉर्नर पे ऊपर आर्टिकुलर फैसेट मौजूद होते हैं, यानी एक ज्वाइनिंग पार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। यहीं से रिब्स जो है बाहर निकलते हैं। ये जो विंग लाइक पोर्शन है, यहीं से सी शेप्ड विंग्स रिब्स जो है यहाँ पर निकलते हैं, और आगे जुड़कर जो है यहाँ पर आगे एक चेस्ट बोन यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके पीछे से दोनों तरफ से यहाँ पर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो दोनों साइड से यहाँ पर वर्टिब्री निकलते हैं। तो ये जो यहाँ पर दोनों तरफ से रिब्स निकलते हैं, तो यहाँ पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। 12 पेयर्स यहाँ पर रिब्स की जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। हर थोरेसिक वर्टिब्रा से 1 पेयर ऑफ रिब्स दैट आर अराइजिंग, और आगे आकर वो ज्वाइंट हो जाते हैं स्टर्नम से, जिसको चेस्ट बोन कहा जाएगा, ब्रीस्ट बोन कहा जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। तो पीछे से निकल कर आगे यहाँ पर आकर ज्वाइंट होते हैं, तो एक केज बनता है, एक पिंजरा बनता है, जिसको थोरेसिक केज या रिब केज के नाम से यहाँ पर कहा जाएगा। ये जो है यहाँ पर ये थोरेसिक जो डिटेल कल हमने यहाँ पर देखी है। दूसरी बोन यहाँ पर जो होती है वो स्टर्नम है, जिसको ब्रीस्ट बोन भी कहा जाएगा। एक चपटी हड्डी यहाँ पर जो है आगे की तरफ यहाँ पर मौजूद होती है, जिससे पसली की हड्डियाँ रिब्स यहाँ पर जो है ज्वाइंट होते हैं। तो ये स्टर्नम है, जिसका दूसरा नाम है ब्रीस्ट बोन भी कहेंगे, या उसको जो है चेस्ट बोन के नाम से पहचाना जाएगा। और थर्ड पार्ट यहाँ पर जो है रिब्स होते हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के ताल्लुक से हम तो डिटेल देख चुके हैं। अब यहाँ पर स्टर्नम के ताल्लुक से हम देखते हैं। स्टर्नम जो है एक फ्लैट बोन, एक इंतहाई चपटी हड्डी यहाँ पर आगे की तरफ मौजूद होती है, और ये एक नैरो बोन है, बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड नहीं है। आपके सामने यहाँ पर फिगर दी हुई है, एक नैरो और चपटी बोन, फ्लैट बोन यहाँ पर पाई जाती है। दैट इज नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड दिस स्मॉल बोन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स।
तीन हिस्से यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, उसको मेनुबिरियम कहा जाएगा। मिडल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद रहेगा उसको बॉडी कहेंगे। और लोअर मोस्ट पार्ट जो यहाँ पर हमें दबा हुआ हिस्सा, गढ़ा जो यहाँ पर दिखाई देता है, यहीं पर ये बोन आकर खत्म होती है। और इसका जो थर्ड पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, लोअर मोस्ट पार्ट, उसको कहा जाता है जायफॉइड प्रोसेस। तो याद रखना है बच्चों, यहाँ पर स्टर्नम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मेनुबिरियम ये अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर के हिस्से में मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो मेनी नॉचेस आर प्रेजेंट, कुछ दबे हुए से यहाँ पर नॉचेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये जो नॉचेस यहाँ पर मौजूद होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो नॉच है, ये जो ऊपर वाला नॉच है, यहाँ पर हलक के हिस्से में यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो गड़ा है, जो दबा हुआ हिस्सा, जो गोलाई यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये गोलाई यही होती है मेनुबिरियम के अंदर। ये नॉच यहाँ पर है। उसके बाद का जो नॉच यहाँ पर है, आप यहाँ पर देखोगे एक बोन यहाँ पर एस शेप, अल्फाबेट एस शेप बोन यहाँ पर मौजूद होती है, जो यहीं से जो यहाँ पर जुड़ी होती है। ये अल्फाबेट एस शेप बोन यहाँ पर जो पाई जाए, दोनों तरफ यहाँ पर रहेगी, तो इसको कहा जाता है क्लेविकल। तो मेनुबिरियम के अंदर जो नॉचेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब है ज्वाइन होना। दैट आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल जो कि यहाँ पर अभी आगे आएगा, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, शोल्डर बोन का पार्ट है, हम उसको अभी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से वो आर्टिकुलेट होती है। तो दैट आर यूज्ड फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल यहाँ से जुड़ी हुई रहेगी और इसके ऊपर जो नोच रहेंगे, उस नोच से यहाँ पर जो है क्लेविकल जो है यहाँ पर ज्वाइन होती है। फिर उसके बाद मिडल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है, ये मिडल पार्ट, इसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। इसको जो यहाँ पर बॉडी कहेंगे। बॉडी के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ नोचेस आर प्रेजेंट। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ नोचेस यहाँ पर जो पाए जाते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द रिब्स। पीछे से जो रिब्स निकल रही हैं, वो यही बॉडी का जो पार्ट है, यहीं पर आकर वो जो ज्वाइन हो जाते हैं। तो दैट नोचेस दैट आर यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द रिब्स। और लोअर मोस्ट पार्ट यहाँ पर जो रहेगा, जहाँ से कोई रिब्स यहाँ पर ज्वाइन नहीं रहेगी, तो वो जो है लोअर मोस्ट पार्ट जो रहेगा, उसको कहा जाएगा यहाँ पर दैट मस्ट बी कॉल्ड एज जायफॉइड प्रोसेस। उसको जो हम यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर थोरेसिक केज के अंदर यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्री 12 यहाँ पर हो गए। उसके बाद ये इतना पार्ट जो यहाँ पर ये स्टर्नम का पार्ट है। थर्ड पार्ट यहाँ पर जो मौजूद है वो रिब्स हैं, पसली की हड्डियाँ जो होती हैं। रिब्स जो पाए जाते हैं इंसान के बॉडी के अंदर, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है। एक थोरेसिक वर्टिब्रा से 1 पेयर रिब्स निकलते हैं, पीछे से निकलते हैं, आगे स्टर्नम से आकर ज्वाइन होते हैं। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। आमतौर पर रिब्स जो होते हैं ये अल्फाबेट सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक क्लियर सी यहाँ पर बनेगा, एक दूसरा जो है उल्टा बनेगा, यहाँ पर सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो रिब्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं। रिब्स की शुरुआत होती है पीछे से, थोरेसिक वर्टिब्रस ज्वाइंट होते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है हेड। जो पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वहां से उसकी शुरुआत होती है और आगे आकर जो हिस्सा स्टर्नम से यहाँ पर ज्वाइन होता है, इसको कहा जाता है ट्यूबरकल। तो याद रखना है बच्चों, यहाँ पर रिब्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 हिस्से यहाँ पर मौजूद होते हैं, हेड और दूसरा है ट्यूबरकल। हेड दैट आर यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन विद द थोरेसिक वर्टिब्रा, और यहाँ पर ट्यूबरकल, ये जो बाकी हिस्सा यहाँ पर रहेगा जो आगे चलकर दैट आर यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन विद द स्टर्नम, इसको ट्यूबरकल का पार्ट कहेंगे। तो ये इस तरीके से रिब्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। ये याद रखना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर जब ह्यूमन बॉडी की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर्स यहाँ पर हैं, लेकिन 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो बटे हुए होते हैं। पहली टाइप जो होती है उसको कहा जाएगा, यहाँ पर जो रहेगा ट्रू रिब कहा जाएगा। ऊपर से ये क्लेविकल को छोड़कर अपर 1 to 7 नंबर यहाँ पर जो पेयर्स ऑफ रिब्स रहेगी उसको ट्रू रिब्स हम कहेंगे। फिर उसके बाद 8th, 9th और 10th रिब्स यहाँ पर जो मौजूद है उसको फॉल्स रिब कहा जाएगा। और 11th एंड 12th रिब्स यहाँ पर जो पाई जाएगी उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा। तो इस तरीके से 1 to 7 क्लेविकल को छोड़कर पहली 7 पेयर उसको ट्रू रिब कहेंगे। फिर उसके बाद 8th, 9th एंड 10th जो रहेगा उसको फ्लोटिंग, उसको जो है यहाँ पर फॉल्स रिब कहेंगे। और उसके बाद फिर फ्लोटिंग रिब से लास्ट 2 जो रहेगी 11th और 12th उसको जो है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब से कहेंगे। ये तमाम के तमाम रिब्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं
दैट आर ज्वाइंटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल। जितने भी रिब्स हैं, हर रिब यहाँ पर जो मसल्स गोश्त का हिस्सा है उससे वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और उसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। दो पसली की हड्डियों के दरमियान जो गोश्त का हिस्सा है, जो पूरे चेस्ट रीजन के अंदर जो पूरे रिब को आपस में ज्वाइन करके रखते हैं, वो मसल, उसका नाम है इंटरकोस्टल मसल कहा जाएगा। और यही इंटरकोस्टल मसल जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर चेस्ट रीजन जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर जो होता है हमारे यहाँ पर लंग्स के ऊपर होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो है कंटिन्यू रहता है। ये कंडीशन पाई जाती है। मैंने यहाँ पर मिटा दी, वो अभी बाद में हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं ट्रू रिब किसको कहा जाएगा, ये बताना आपके लिए था। बैक साइड में पीछे के हिस्से में यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से 12 जो है यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। आगे के हिस्से पर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है स्टर्नम यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, स्टर्नम है। रिब्स जो निकलते हैं पीछे से निकलते हैं और आगे आकर यहाँ पर आकर ज्वाइंट होते हैं। राइट और लेफ्ट साइड दोनों आकर जो यहाँ पर ज्वाइंट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं। फिर उसके बाद वाली आएगी वो यहाँ से ज्वाइंट होंगे। तो 1 to 7 जो रहेगा इंडिविजुअल, हम पीछे सब निकलेंगे और इंडिविजुअल यहाँ पर आकर जो ज्वाइंट होते हैं। 1 2 3 4 5, उसके बाद है यहाँ पर 6 और 7। इसी तरीके से इधर भी रहेगा, हर एक जो अपने इंडिविजुअल यहाँ पर आकर ज्वाइंट होते हैं। पीछे हर एक अलग अलग निकलेगा और यहाँ पर भी आकर इंडिविजुअल आकर मिलेंगे। तो 1 to 7 इंडिविजुअली यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर बॉडी से होता है, स्टर्नम के बॉडी से यहाँ पर होगा। ये तमाम के तमाम रिब्स जो रहेगा, जो इंडिविजुअल अटैचमेंट है, पीछे से निकल कर आगे आकर ज्वाइंट होते हैं, इन सबों को ट्रू रिब्स कहा जाएगा। अब उसके बाद 8th और 8th 9th और 10th जो रिब्स यहाँ पर रहेगी, पीछे से सेपरेट निकलेगी, लेकिन यहाँ पर आने बाद क्या रहेगा, ये 8वीं है, 9वीं है और ये 10वीं है। 8th 9th और 10th, 8th 9th और 10th ये यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा ये स्टर्नम से दूर आकर एक पॉइंट पर अटैच होते हैं और उसके बाद आकर यहाँ पर जो है एक कॉमन अटैचमेंट यहाँ पर इसके अंदर जो पाया जाएगा। आप देखो पसली की हड्डियाँ यहाँ पर जब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि आगे आकर इस तरीके से मुड़ी हुई है, तो ये यही मुड़ा हुआ हिस्सा है। 8th 9th और 10th जो होते हैं इधर आकर एक पॉइंट पे आकर मिलेंगे, फिर उसके बाद एक कॉमन पैसेज के जरिए यहाँ पर इनका जो है ट्यूबरकल जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। और यहाँ पर ये हो गई है जब एक इंडिविजुअल अटैचमेंट नहीं है, तीनों आपस में मिलकर एक पॉइंट से अटैच होते हैं, तो इसको कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज फॉल्स रिब कहा जाएगा। अब बाकी जो दो बचे हैं 11th और 12th रिब्स जो होते हैं वो पीछे यहाँ पर जो है थोरेसिक वर्टिब्रा 11वें और 12वें से निकलते हैं, ये कमर के हिस्से तक आएंगे और वहीं पर आकर खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक आएंगे लेकिन आगे स्टर्नम से जुड़े नहीं रहेंगे। ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है ये उसके अंदर फ्लोट होते हैं, आगे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अंदर ही अंदर वो जो है फ्लोट होते हैं, बहते रहते हैं, यानी कहना चाहिए यानी पीछे तो अटैचमेंट है लेकिन आगे आकर वो अटैचमेंट कमर के हिस्से में, यहाँ तक कमर के हिस्से में आने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो दे फ्लोट इन द एब्डोमिनल कैविटी, अंदर कैविटी के अंदर वो यहाँ पर जो है अटैचमेंट आगे नहीं रहेगा, सिर्फ पीछे अटैचमेंट होता है। तो ये यहाँ पर 11th और 12th जो रहेगा दैट आर नॉट अटैच विद द फ्रंट साइड, दे आर ओनली अराइजिंग फ्रॉम द 11th एंड 12th thoracic vertebra and they float in the abdominal cavity। इस तरीके से ये पूरे जो रिब्स हैं ये 3 टाइप में यहाँ पर पाए जाते हैं। 1st to 7 जो रहेगा वो ट्रू रिब्स हैं, 8th 9th और 10th जो रहेगा वो यहाँ पर जो फॉल्स रिब हैं और 11th और 12th यहाँ पर जो रहेंगे उनको जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है। तो इतना जो हमारे सिलेबस के अंदर है, स्कल है, उसके बाद जो है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है और उसके बाद जो है यहाँ पर रिब केज, ये इतनी डिटेल, ये इतना पार्ट जो है ये लास्ट पार्ट है जो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। इसका तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसी के बाद अब जो दूसरा पार्ट हमारे स्केलेटन का है जिसको कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको भी हम शुरू करते हैं। थैंक यू। After completion of axial skeleton, now in this lecture we will start about the appendicular skeleton। मैंने आपको बताया था शुरुआत में
यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम जो 2 लेक्चर पहले मैंने शुरू किया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं दीज आर द एंडोस्केलेटन विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स वगैरह जो देखे गए हैं ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट है। और बॉडी के किनारे के हिस्से जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं दोज आर कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। और यहाँ पर आपको बताया गया इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। बॉडी के किनारे के हिस्से पर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो रहेगा उसको गर्डल्स कहते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है वो लिम्स कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर गर्डल्स 2 हैं, एक कहलाता है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा कहलाता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल दैट इज प्रेजेंट नियर टू द हेड रीजन, दोनों हमारा जो शोल्डर का पार्ट जो कांधे का हिस्सा है जहाँ से हमारे दोनों हाथ यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द 4 लिम्ब, लिम्स 2 हैं, 4 लिम्ब जिसको हाथ कहा जाएगा, हाइंड लिम्ब जिसको पैर कहा जाता है। तो हाथ जहाँ से आर्टिकुलेट हो रहे हैं ये जो हमारी बोन होती है इसको कहा जाता है यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल। इसी तरीके से हाइंड लिम्ब, हमारे जो पैर हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए होते हैं हिप बोन यानी जिसको कूल्हे की हड्डी कहा जाता है वो पेल्विक गर्डल यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ पेक्टोरल गर्डल, 1 पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। पेल्विक गर्डल यहाँ पर सिंगल यहाँ पर मौजूद हैं, ये पाए जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल से अ पेयर ऑफ 4 लिम्स आर अटैच या जो आर्टिकुलेट होते हैं। और इसी तरीके से अ पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब दैट आर आर्टिकुलेटेड विद द पेल्विक गर्डल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं व्हाट इज पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यहाँ पर जो मौजूद होते हैं इसको शोल्डर गर्डल भी कहा जाएगा, कांधे की हड्डी इसको कहा जाता है या कांधे का जोड़ इसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर पेक्टोरल गर्डल को देखा जाता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बोन, 2 किस्म की बोन है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिगर के जरिए बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। एक बोन यहाँ पर जो होती है ये ट्रायंगुलर शेप में बोन होती है, इसको कहा जाता है स्कैपुला, जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाएगा, शोल्डर बोन भी कहा जाता है। ये जो स्कैपुला जो ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर दोनों तरफ ये बोन होती है, अगर आप अपने हाथ को पीछे से मोड़कर यहाँ पर अगर टच करो तो यहाँ पर ऑन बैक साइड ऑफ द वॉल ऑफ द शोल्डर, पीछे साइड में यहाँ पर वॉल ऑफ द शोल्डर ये ट्रायंगुलर शेप बोन हम उसको अटैच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो लोग दुबले हैं, थिन हैं, उनके अंदर तो आसानी से ये बोन बाहर से भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से ये बोन जो दिखाई देती है तो यहाँ पर इसको शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन कहा जाएगा जो ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर जो है पाई जाती है। इसके अंदर एक कैविटी यहाँ पर बाहर के हिस्से पे, यहाँ पर भी इधर बाहर के हिस्से पे एक कैविटी पाई जाती है। दिस कैविटी दैट इज कॉल्ड एज ग्लेनॉइड कैविटी। और ग्लेनॉइड कैविटी दैट आर यूज्ड फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द 4 लिम्ब। 4 लिम्ब यहाँ पर जो उसी से आर्टिकुलेट होते हैं। और यहाँ पर 4 लिम्ब के अंदर जो सबसे ऊपर की जो बोन यहाँ पर है उसका नाम है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस का जो हेड होता है वो यहीं पर जो अटैच होता है। तो याद रखना है बच्चों, ग्लेनॉइड कैविटी दैट इज यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमेरस। ह्यूमेरस का जो हेड रहेगा वो यहीं पर जो आर्टिकुलेट यहाँ पर होता है, उसके आर्टिकुलेशन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इसी ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर ये जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर रहेगा यहीं से एस शेप बोन यहाँ पर पाई जाती है। ये क्लेविकल यहाँ पर है जिसको कहा जाता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन भी इसको कहते हैं। और मालेगांव की ज़बान में हम देखते हैं, आपने बचपन सुना होगा हंसली उखड़ गई, बच्चे छोटे होते हैं, हंसली जो होती है ये अटैचमेंट सिर्फ यहाँ पर होता है, धीरे धीरे ये ऑसिफिकेशन होगा। कोई खास ज्वाइंट नहीं है कि ये बोन यहाँ से शोल्डर बोन से निकल कर यहाँ पर आकर अटैच हो रही है, बल्कि सिर्फ यहाँ पर आर्टिकुलेशन सिर्फ आकर ज्वाइंट होते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम डिपोजिशन से वो जो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे जब थोड़ा हिलना डुलना शुरू करते हैं तो ये डिसलोकेशन हो जाता है, तो ये उखड़ जाती है और उसी को कहा जाता है यहाँ पर हंसली, जो कॉलर बोन है जिसको क्लेविकल कहा जाएगा। तो ये जो है ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर के हिस्से से पीछे से यहाँ से आगे आती है जो मेनुबिरियम से, जो स्टर्नम का पार्ट जो मेनुबिरियम है यहाँ से आकर जो अटैच हो जाती है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में जो बोन यहाँ पर मौजूद है उसको स्कैपुला कहा जाएगा जो बैक साइड में है। और रिब केज के सबसे ऊपर ये जो हड्डी यहाँ पर जो है हम टच करते हैं हर एक को यहाँ पर फील होती है, ये क्लेविकल है, एस शेप होता है।
अब ये क्लेविकल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट इसका जो है एक्रोमियन प्रोसेस, जो यहाँ पर स्कैपुला से अटैच है। ये जो स्कैपुला से जो अटैचमेंट यहाँ पर होता है ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और आगे चल कर जो मेनुबिरियम से जो अटैचमेंट यहाँ पर होता है, यानी स्टर्नम के पार्ट से अटैचमेंट होता है, उसको स्टर्नल प्रोसेस। तो याद रखना है क्लेविकल दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो पार्ट यहाँ पर स्टर्नम मेनुबिरियम से जुड़ा हुआ है वो एक्सटर्नल प्रोसेस, और जो पार्ट यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर स्कैपुला से जुड़ा हुआ है उसको एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पर जो है कहा जाता है। तो इस तरीके से पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल, यहाँ पर दो पार्ट हैं। ट्रायंगुलर शेप में जो बोन है वो स्कैपुला है, और एस शेप में जो बोन होती है वो क्लेविकल है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम देखते हैं जो पेक्टोरल गर्डल है, उसके जरिए से हमारे हाथ यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। और मैंने बताया हाथ के लिए, हैंड के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है फोर लिम्ब। तो यहाँ पर हमें देखना है फोर लिम्ब बोन्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। अगर हम अपने एक हाथ की स्टडी करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे हाथ की भी स्टडी हो जाएगी, और एक सिंगल फोर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर कौन कौन सी बोन्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो हाथ का जो हिस्सा होता है, कांधे से लेकर कोहनी तक का हिस्सा, तो उसको कहा जाता है अपर आर्म। और इस अपर आर्म के अंदर एक सिंगल बोन पाई जाती है जिसको कहा जाता है यहाँ पर ह्यूमेरस, उसको जो ह्यूमेरस कहा जाएगा। फिर कोहनी से लेकर कलाई तक का जो हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है इसको फोर आर्म कहेंगे। यहाँ पर दो बोन यहाँ पर पाई जाती है। हाथ का ये हिस्सा देखो चपटा होता है, तो टू बोन्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके अंदर एक बोन जाएगी, उसका नाम है रेडियस है, और दूसरी बोन जो होती है उसका नाम है अल्ना। तो ऊपर ह्यूमेरस है, मिडल पार्ट यहाँ पर रेडियस और अल्ना पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कलाई का हिस्सा जो होता है जिसको कहा जाता है रिस्ट जॉइंट, यहाँ पर जो बोन होते हैं उसको कार्पल्स कहते हैं। फिर उसके बाद पाम रीजन, हथेली का हिस्सा, 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों की यहाँ पर बोन पाई जाती है जिसको मेटाकार्पल्स कहेंगे। फिर उसके बाद हाथ की उंगलियां यहाँ पर जो होती हैं जिसको फिंगर्स हम कहते हैं, उसको बायोलॉजी में यहाँ पर फैलेंजेस कहा जाएगा। कितने नंबर होते हैं वो अभी इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, ये टोटल नंबर जो है 30 बोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 1 फोर लिम्ब के अंदर यहाँ पर 30 बोन है, तो दूसरे यहाँ पर हाथ के अंदर भी 30 बोन है। इस तरीके से हमारे दोनों हाथों के अंदर 160 बोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 30 + 30 60 बोन्स हमारे दोनों हाथों के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा रहेगा, ये बोन्स ऑफ फोर लिम्ब है, उसकी डिटेल में हमें यहाँ पर देखना है। हर बोन यहाँ पर कितने नंबर हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डायग्राम के जरिए देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।